माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा जय राधा गोपीनाथ राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरांगिकाई जय गौरांगिका जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय निताई बोल हरि बोल नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय सब भक्त वैष्णव की जय हरे कृष्णा प्रभु जी हरि बोल। प्रभु जी म्यूट है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज रोहिणी माता जी, तो बहुत सुंदर कीर्तन का। और आज अजय पता फिर आज प्रभु कहाँ के बिगड़े? आज लंदन के है प्रभु जी। हरि बोल बहुत सुंदर, इतने सुंदर विग्रह प्रभु। इसमें गोपाल जी भी थे ना? हाँ नहीं, ये शायद मेरे को वो थे, शालिग्राम जी थे। अच्छा शालिग्राम, अच्छा ओके, शालिग्राम का दर्शन बहुत सुंदर। हरि बोल, बहुत सुंदर दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद अज्जपदा प्रभु को। यहाँ बैठे बैठे हमें पूरे हमारे प्रभुपाद जी ने जहाँ जहाँ मंदिर स्थापित किए उसका सारे मंदिरों का दर्शन कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च
श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम शावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में, अध्ययन में, कथा में सभी भक्तों का अभिनंदन है, स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गुरु आचार्य दंडवत प्रणाम माता जी। गुरु आचार्य साधु की असीम कृपा हमारे ऊपर है कि हम सब भक्त लोग मिल करके आपस में श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 30वां अध्याय में है, जिसका शीर्षक है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। बहुत सुंदर है। और इसके अंदर में हमने जो पढ़ रहे हैं, बहुत ही इसमें कटु सत्यता है, इस भौतिक जगत की कटु सत्यता है। और उसके पहले हम लोगों ने जो 29 अध्याय कंप्लीट किया, उसको एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। प्रथम 4 अध्याय में सबने बार बार हमने रिपीट किया, हम लोग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं विदुर जी और उद्धव जी का संवाद। विदुर जी के पहले अध्याय में प्रश्न, दूसरे तीसरे अध्याय में उद्धव जी के उनके प्रश्नों का उत्तर है। भगवान के वृंदावन के बाहर की लीला में। चौथे अध्याय में विदुर जी अर्चना करते हैं उद्धव जी से दिव्य ज्ञान के बारे में प्राप्त करने की, जिसके लिए उद्धव जी उन्हें मैत्रेय मुनि के पास भेज देते हैं, जमुना गंगा नदी के तट पर हरिद्वार। 5वें 6ठे अध्याय में विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से जीव के बारे में और भगवान की सृष्टि के बारे में। कौन सी सृष्टि? जो भगवान ने सर्ग, जो कानोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु से होती है, छिलक जाती है। उसके बाद में 7वें अध्याय में हमने पढ़ा और प्रश्न करते हैं विदुर जी ईश्वर तत्व जीव तत्व के बारे में। 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी का प्राकट्य है, किससे? गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से जो कमल निकलते हैं उससे। उस नाभि के अंदर में ब्रह्मा जी आते हैं और 14 भुवन भी उसी में स्थापित रहते हैं, जिसके अंदर में ब्रह्मा जी भगवान जीव के कर्म और स्वभाव से उन्हें स्थापित कर देते हैं। और वो जो जीव के कर्म और स्वभाव को याद रखेंगे, वो चीज यहाँ पर भी आएगी जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। एक एक चीज को कोरिलेट कर। 9वें अध्याय में पढ़ा ब्रह्मा जी की प्रार्थना गर्भोदक्षाय विष्णु को, भगवान विष्णु को। 10वें अध्याय में सृष्टि के विभाग, प्राकृतिक सृष्टि और वैकृतिक सृष्टि, सर्ग और निसर्ग। 11वें अध्याय में परमाणु से काल की गणना, जिसमें समय के बारे में, मनवंतरों के बारे में, युगों के बारे में और कल्प के बारे में पढ़ा। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। 11वें अध्याय में हम यहाँ चेंज थोड़ा आता है। कश्यप मुनि और दीति माता दीदी किस प्रकार संध्या समय गर्भ धारण करती है। और 15वें अध्याय में, चूंकि 14वें अध्याय में हमने पढ़ा कि संध्या के समय जो गर्भ धारण हुआ है उसका परिणाम क्या है? गर्भ में उनके असुर संतानें आती है, जिसके लिए वो पश्चाताप करती है। लेकिन
कश्यप मुनि आश्वासन देते हैं, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है और तो भगवान की परम भक्त हो, भगवान अगर कोई गलती करता है उसे क्षमा कर देते हैं। याद रखेंगे, भक्त गलती करता है इसका मतलब नहीं उसकी भक्ति खत्म हो जाती है। ये गीता का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, अपि चेसु दुराचारो भस्ते मामन्य भाकर, 90वें अध्याय का 30वां श्लोक को सब एकदम रट लेंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। भक्त की भक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती है, भौतिक जगत के कारण में कुछ उसके अंदर में दाग लग जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति के सामने वो करते कहते वो हट जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कश्यप मुनि दीति माता के माध्यम से समझाते हैं, तुम भगवान के भक्त हो, चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र का उद्धार स्वयं भगवान करेंगे और प्रहलाद जैसा महान पुत्र तुम्हारा पुत्र होगा। 16वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसमें ब्रह्मा जी देवताओं को जो डर उत्पन्न हो गया है दीति माता के घर में आने से, जिस कारण पूरा वातावरण भयानक हो गया, उसका कारण बताते हैं। और जैसे ही वो भगवान के बारे में बताते, भगवान की लीला के बारे में बताते हैं, देवताओं का भय खत्म हो जाता है। भगवान का नाम, भगवान के रूप गुणों का संकीर्तन करने से भय खत्म हो जाता है, जीव भय रहित हो जाता है। ये याद, एक एक चीज में तत्व ज्ञान। और कहते हैं ब्रह्मा जी, अरे चतुष कुमार गए थे बैकुंठ में, और वो जब बैकुंठ में उनको जाने के लिए मना कर दिया द्वारपालों ने, तो चतुष कुमार क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वो तब तक पूर्ण भक्त नहीं है, और वो क्रोध में आकर करके द्वारपालों को अभिशाप देते थे, भगवान से आते हैं। भगवान की वहां से लीला शुरू हो गई है। मोहन प्रभु ने हमने बताया था ये सब क्या कारण है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के संग कुश्ती लड़ना चाहते थे, वीर रस का आनंद लेना चाहते थे। भगवान स्वयं लक्ष्मी जी के संग में आते, अकेले नहीं आते, वो भी पैदल पांव आते, चतुष कुमारों पर कृपा करते। एक एक चीज में भगवान की लीला, अद्भुत कर्मणा है कृष्ण, कृपा करते हैं चतुष कुमारों को, उनको परम भक्त बना देते हैं। निर्विशेषवादियों से वे भगवान के परम भक्त बन जाते हैं, भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध को ग्रहण कर 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। चतुष कुमारों द्वारा द्वारपालों का अभिशाप, जिसमें भगवान बताते हैं चतुष कुमारों के, ये तो मेरी लीला है। और चतुष कुमार भी कहते हैं, हे प्रभु, आप अपनी इस लीला के माध्यम से हम बद्ध जीवों को बताते हैं कि वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होना। 17 से 19 अध्याय में हिरण्याक्ष और बड़ा भगवान की लीला है। हिरण्याक्ष किस प्रकार 17 अध्याय में पढ़ते हैं कि जैसे ही जन्म लेते हैं पूरे ब्रह्मांड में उत्पाद बनाना शुरू कर देते हैं। 18 अध्याय में भगवान का हिरण्याक्ष से युद्ध है। 19 अध्याय में भगवान किस प्रकार हिरण्याक्ष को मारकर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। 20वें अध्याय में फिर वही है कि सर्ग और विसर्ग का संक्षेप में वर्णन है, जो कि हमने 10वें अध्याय में भी पढ़ा। 21 से लेकर के 24 अध्याय बहुत ही पावरफुल है। देहूति माता के बारे में है। देहूति माता के बारे में है कि किस प्रकार, हमने 12वें अध्याय का हमने मिस करके चले गए कि 12वें अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा कि इस प्रकार ब्रह्मा जी की सृष्टि शुरू होती है। पहले 5 अविद्या, उसके बाद में वो रुद्र, उसके बाद में 10 संतानों को उत्पन्न करते हैं और लास्ट में एक कपल को उत्पन्न करते हैं। 13वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार बड़ा भगवान का अवतार वो मिस कर गए, रिपीट कर लेते हैं कि किस प्रकार भगवान वरा श्वेत वरा आकर के पृथ्वी का उद्धार करते हैं और नील वरा आकर करके हिरण्याक्ष का वध करते हैं। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा था कश्यप मुनि और दीति के बारे में। 15वें अध्याय में ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। 16वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अभिशाप देते हैं चतुष कुमार उनको, द्वारपालों को, और भगवान कहते हैं मेरी लीला थी। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा 16वें अध्याय में कि 16वें 15 17वें अध्याय से हम 19 अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार हिरण्याक्ष ब्रह्मा में आकर के उत्पाद बनाता है। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं युद्ध करते हैं हिरण्याक्ष, और 19वें अध्याय में उसको वध कर करके उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। 20वें अध्याय में सर्ग और विसर्ग के बारे में संक्षेप में 21 से लेकर के 24 अध्याय में देहूति माता और कर्दम मुनि के गृहस्थ जीवन के बारे में डिटेल में वर्णन है। किस प्रकार देहूति
जो शीर्षक है 21वां अध्याय, जिसमें है संवाद है स्वयंभू मनु का और कर्दम मुनि का, कि किस प्रकार कर्दम मुनि 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं तुम्हारी जो दिव्य इच्छा है, तुमने दिव्य तपस्या की है दिव्य कारण के लिए। दिव्य कारण क्या है? जनसंख्या बढ़ा कर करके कृष्ण में संतान को उत्पन्न करना है। आदेश किसका है? भगवान का। भगवान का आदेश किसको है? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी का आदेश किसको है? कर्दम मुनि को। एक एक चीज को याद, तो इसलिए कहते हैं भगवान तुमने मेरे आदेश के लिए जो किया है, स्वयंभू मनु अपनी पत्नी और पुत्री को लेकर तुम्हारे पास में आएंगे, कहकर चले जाते हैं। स्वयंभू मनु अपनी पुत्री और पत्नी शतरूपा को लेके आते हैं। कर्दम मुनि उनका सम्मान करते हैं। 22वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। देवहूति का कर्दम मुनि के संग ब्याह परिणय, उसके अंदर में हमने पढ़ा किस प्रकार स्वयंभू मुनि कर्दम मुनि से प्रार्थना करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। आप ब्राह्मण हैं, भगवान के मुख हैं, और आप जो आदेश होते हैं क्षत्रियों के लिए कि एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, वो बताने के लिए आते हैं और कहते हैं कि मेरी एक प्रार्थना है, मेरी पुत्री आपके योग्य है, इसे स्वीकार करें। कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं और उसको स्वीकार करते हैं देवहूति को, और स्वयंभू मुनि पत्नी को लेकर अपने साम्राज्य को वापस चले जाते हैं। 23वें अध्याय में पढ़ते हैं देवहूति का शोक बहुत ही सुंदर है, कि जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार देवहूति कर्दम मुनि को सेवा करती है और अंत में प्रसन्न हो जाते हैं कर्दम मुनि और कहते हैं मैं तुम्हें भगवत प्रसाद दूंगा। तब उसके उत्तर में देवहूति कहते हैं मुझे पहले मां बनने का सौभाग्य प्रदान करें, क्योंकि ये भगवान का आदेश है। कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं, उनके 9 संतानें पुत्रियां उत्पन्न होती है, जिनका ब्याह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्रों से होता है। उसके बाद में देवहूति कहती है, हम बद्ध जीवों को इंडिकेट करने के लिए, अरे मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, और मैंने तो केवल भौतिक भोग में अपना जीवन बिता दिया है। कृपा करके मेरे संशय को और मेरी अज्ञानता को अपने ज्ञान की तलवार से काटे। हम लोग पहुंचते हैं 24वें अध्याय में, कर्दम मुनि का वैराग्य, जिसके अंदर वो कहते हैं हे देवी, स्वयं भगवान तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होंगे और तुम्हारे सारे संशय ज्ञानता को नष्ट कर देंगे। सब ब्रह्मा जी स्वयं आकर के आश्वासन देते हैं। फिर कर्दम मुनि भगवान कपिल के पास पहुंचते हैं और कहते हैं हमारा परम सौभाग्य है कि आप इस बद्ध जीव के घर में आप प्रकट हुए। भगवान कहता है ये मैंने अपना वचन पूरा किया और एक दिव्य उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। वो दिव्य उद्देश्य क्या है? मैं अपनी माता देवहूति के माध्यम से बद्ध जीवों को पूरे सांख्य दर्शन के बारे में बताऊंगा, एक एक चीज। और इस प्रकार कर्दम मुनि भगवान का दर्शन करके घर छोड़ के चले जाते हैं। हम लोग पहुंचते 25वें अध्याय से शुरू करते हैं। यहाँ पर भगवान कपिल का देवहूति माता को दिव्य ज्ञान, देवहूति माता 25वें अध्याय में कहती है, पहला क्वेश्चन, मैं और मेरे की ये जो कलुषित चेतना, इससे मैं ग्रसित हो चुकी हूँ, इसको दूर कीजिए। भगवान कपिल कहते हैं इसका एकमात्र उपाय क्या है? अपनी चेतना में परिवर्तन लाना। देखिए मनुष्य योनि रह कर भी अगर हम अपनी चेतना मुकलित से विकसित से पूर्ण विकसित नहीं होती है तो हम पशु के समान। तो अपनी चेतना में परिवर्तन लाता है। अभी भी हम वही पढ़ रहे हैं 30वें अध्याय में। भौतिकतावादी व्यक्तियों की चेतना कितनी कलुषित होती है, दूषित ग्रसित होती है, निम्न कोटि की होती है। उस चेतना में परिवर्तन लाता है, उसके लिए हमें क्या करना? भगवान की भक्ति। और भक्ति कैसे? स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों का संग करके। फिर कहते हैं कि मेरे भक्ति किस प्रकार की करनी चाहिए? दूसरा प्रश्न है, तुम्हें तीव्र भक्ति करनी चाहिए, भाव भक्ति। उसके बाद में 26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, जिसके अंदर हमने ईश्वर तत्व, जीव तत्व और प्रकृति के बारे में डिटेल में पढ़ा। प्रकृति के बारे में सेम चीज जो हम लोगों ने 5वें और 6वें अध्याय में पढ़ा था, सेम चीज का डिटेल में वर्णन है 26 में। किस प्रकार ये विराट रूप, ये दृश्य जगत प्रकट होता है। विष्णु और पुरुष अवतार जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? पुरुष अवतार के माध्यम से। 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, प्रकृति का ज्ञान। इस पूरा डिटेल में किसके बारे में? जीव तत्व के बारे में। उदाहरण किस चीज को लेके किया गया है? 2 उदाहरण है।
कि जीव सूर्य के समान है, और जब तक वो भगवान की भक्ति नहीं करता है, उसकी जो चेतना है, जो कुछ भी वो सोचता है, वो उसका सपना है। सिंपल चीज है। जब तक चेतना कलुषित रहती है तो जीव जो कुछ भी करता है, जो भी सोचता है, जो भी अरेंजमेंट करता है, वो सपना है। सपना क्या है? जैसे ही जागता है वो टूट जाता है सपना। वास्तव में सच नहीं है कि मैं मालिक हूं, मैं राजा हूं। इस तरह की उसकी चिंता। तो कहते हैं कि फिर देवती माता बहुत अच्छा प्रश्न करती है। कहती है कि ये जो आकर्षण है, ये भौतिक जगत के प्रति 3 गुण, ये क्या परमानेंट रहता है? बोले नहीं। जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर लेते हैं, तो हम क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। मुक्त का मतलब क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाते हैं। 3 गुणों के जो उतार चढ़ाव से हम लोग मुक्त हो जाते हैं, और जीव अपने असली पद पे आ जाता है। वो पद क्या है? भगवान का दास। और एक बार जब उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं मालिक नहीं, मैं तो दास हूं, तब उसकी सारी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। अष्ट सिद्धियां नहीं चाहता, ब्रह्मा का पद नहीं चाहता, ब्रह्म ज्योति में नहीं जाना चाहता, स्वर्ग का आनंद नहीं चाहता। केवल एक इच्छा रह जाता है कि भगवान की सेवा करना। बहुत सुंदर। उसके बाद में हम लोग पहुंचते 28वें अध्याय में। कपिल भक्ति साधने के लिए भगवान कपिल के आदेश बहुत सुंदर है, जिसके अंदर में हमने पढ़ा अष्टांग योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो लास्ट में हमने पढ़ा कि जैसे ही ध्यान में जब एक एक भगवान के अंगों का वो उनका ध्यान करता है, तो उसकी एक ऐसी स्टेज आती है कि वो भगवान का भक्त बन जाता है। और यदि भगवान का भक्त नहीं बन पाता है, तो जैसे ही समाधि में चला जाता है, तो क्या है? उसका दुर्भाग्य होता है, ये नोट कर लेंगे, और उसको ब्रह्म ज्योति में जाके मिलना पड़ता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, ध्यान करते धीरे धीरे 99% क्या रहता है? तो भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान की भक्ति करता है, आंख से आंसू निकल जाते हैं, और उसकी इच्छा और भगवान की इच्छा एक हो जाती है। ये हमने पढ़ा। लेकिन ये बहुत लंबी विधि है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो इतने इसमें नहीं जाता है। 29 अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है, जिसके अंदर में शीर्षक है भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। और इसके अंदर में हमने सबसे पढ़ा कि किस प्रकार देवहूति माता 3 प्रश्न करती है। देखिए, याद रखेंगे बार बार। पहले हमने 4 प्रश्न का उत्तर दिया है। पहला क्या था? मैं और मेरी की जो कलुषित भावना है। दूसरा, मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए? मुझे दिव्य भक्ति, तीव्र भक्ति करनी चाहिए या भाव भक्ति। तीसरा प्रश्न था कि तत्व ज्ञान, ईश्वर तत्व, जीव तत्व और प्रकृति के बारे में ज्ञान योग। उसके बाद में अष्टांग योग 28 अध्याय। 29वें अध्याय में आकर के देवती और 3 प्रश्न करती है। पहला प्रश्न करती है, मुझे भक्ति की डिटेल में व्याख्या कीजिए। और उसके बाद में कहती है, ये 5 प्रश्न हो गए, छठर काल के बारे में बताइए। और 7वां प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मनुष्य का ये जीवन और मृत्यु का चक्र, उसके बारे में बताइए। तो ये जो मनुष्य का जीवन चक्र है, मृत्यु, जन्म मृत्यु का चक्र है, ये 30वें, 31वें, 32वें तीनों अध्याय में रहेगा। और इसको हमको बहुत जीवन में पढ़ना है। जितना हम पढ़ेंगे, आप देखेंगे हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस भगवान कपिल भगवान का। तो 29वें अध्याय में जो 3 प्रश्न करते हैं, तो भगवान उत्तर देना शुरू करते हैं कि पहला, भक्ति की डिटेल में व्याख्या। 3 तरह की भक्ति होती है, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। लेकिन हमें निर्गुण भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति निर्गुण करनी है, जिसमें हम भगवान के ही बारे में चिंतन करते हैं, भगवान के नाम गुण लीलाओं का समन करते हैं, भगवान के चरण कमल का स्पर्श करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है? हमारी वैराग्य दृष्टि हो जाती है और आध्यात्मिक दृष्टि होती है। वैराग्य दृष्टि का मतलब भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति खत्म हो जाती है, और आध्यात्मिक दृष्टि का मतलब सब भगवान के अंश है। जो कुछ भी है भगवान का है। दृश्य जगत, भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक
दृष्टि। और जब ये दृष्टि हो जाती है तो जीव किसी प्रकार का कुछ भी नहीं चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता है। सालोक्य, शारूप्य, सृष्टि, साष्टि, सामीप्य, साय, कोई तरह की मुक्ति नहीं चाहता है। उसके बाद में भक्ति के अंग के बारे में पढ़ा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार हमें नियत कर्म करनी चाहिए, कम से कम हिंसा करनी चाहिए, भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, गुरु को ग्रहण करना चाहिए और दीनों पर दया करनी चाहिए। दीन जो आध्यात्मिक दृष्टि से दीन है, उन पर दया करनी चाहिए। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि कोई अपराध नहीं होना चाहिए, भक्ति में अपराध नहीं होना चाहिए। अपराध एक ही है कि खुद तो भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन दूसरे जीवों पर दया नहीं करते। उनको ये नहीं है कि अरे सारे जीवों के अंदर में परमात्मा के रूप में भगवान है, इसको बहुत बड़ा अपराध माना गया। लेकिन कहते कि जब दूसरों के प्रति दया करनी चाहिए, दूसरों में परमात्मा, लेकिन ट्रीटमेंट व्यवहार चेतना के अनुसार होना चाहिए। बहुत सुंदर हमने पढ़ा, वृक्षों से लेकर करके, मछली से लेकर के, मधुमक्खी से लेकर के, सर्प से लेकर करके, उसके बाद में कौवा से लेकर करके, फिर हम लोग मनुष्य में आते हैं, पहले पशुओं में आते हैं। कई पांव के वाले पशु होते हैं, फिर 4 पांव वाले, फिर 2 पांव वाले, फिर 2 पांव वाले में हमने मनुष्य के ब्राह्मण से लेकर के भगवान का परम भक्त, जो भगवान का परम भक्त होता है वो परम वैष्णव होता है। और उसी का ही उसकी चेतना क्या होती है, पूर्ण विकसित। ये हम लोग डिस्कस करना भूल गए थे। जो भगवान का परम भक्त होता है उसकी चेतना पूर्ण विकसित होती है और वो सबसे बड़ा बुद्धिमान होता है। कृष्ण भक्त को बुद्धिमान क्यों बोलते हैं? कोई भी हमसे प्रश्न करेगा तुरंत जवाब देंगे कि देखिए, जो चीज नष्ट होने वाली है, जो चीज नष्ट होने वाली है उसको पूरा ध्यान रहता है और उसका वो पूरा मैक्सिमम यूज करता है। कैसे? जो बुद्धू है, वो मनुष्य शरीर है, ये नष्ट हो जाएगा, वो क्या सोचता है, अरे जल्दी से जल्दी भोग लो, जितना भोगना भोग। नहीं मालूम है कि फिर उसे यहीं पर आना पड़ेगा। भगवान का भक्त, शरीर नाशवान है, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लो। वो क्या करता है, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है और ऐसा भक्ति करता है कि अगला जन्म उसे इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़े। इसीलिए भगवान का भक्त को बड़ा चतुर कहा गया है। और उसके बाद में हमने काल के बारे में पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा कि काल क्या है, कि भगवान का ही वो स्वरूप है। भगवान के भय से ही नदी, पर्वत सब क्या है, कार्य करते हैं। सब जो कुछ भी है, ब्रह्मा विष्णु है, सृष्टि पालन संहार करते हैं। ये चक्र चलता रहता है। ये सारी चीजें काल के समय काल के साथ नष्ट हो जाती है। लास्ट में एक ही चीज, केवल एक भगवान की भक्ति, वो शाश्वत है, जो जीव के संग जाती है। ये 29वां अध्याय, 30वें अध्याय में जो कल हमने शुरू किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला प्रभुपाद कपिल भगवान कहते हैं, भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति, इसको अच्छे से सुनेंगे, रिपीट कर रहे हैं हम लोग, भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति जिसके द्वारा वह बहा कर लिया जा रहा है, परिचित नहीं रहता है। क्योंकि यह स्थायी प्रलय है। जिस प्रकार बादल सोचता है कि मेरा इंडिपेंडेंट अस्तित्व है, लेकिन नहीं है। जैसे वायु आती है सब बादलों को बहा कर ले जाता है, उसी प्रकार काल हमें बहा कर ले जाता है। प्रत्येक क्षण हमारी मृत्यु हो रही है, जिसको हमने पढ़ा स्थायी प्रलय कहते हैं, लेकिन जीव नहीं समझता। फिर कहते हैं भौतिकतावादी द्वारा अपने तथाकथित वर्ड जो है सुख के लिए जिन जिन वस्तुओं को अत्यंत कष्ट द्वारा, परिश्रम द्वारा अर्जित करता है, उसको काल रूप भगवान नष्ट कर देते हैं और बद्धजीव उन चीजों को के लिए शोक करता रहता है। तो हमने कहा था, पढ़ा था कि जो भौतिक चीज है, जो चीज असत्य है, उसके अंदर 3 चीज रहती है, शोक, मोह और भय। शोक चला गया, मोह ये मेरा है, भय ये चला नहीं जाए। ये क्यों है? क्योंकि असत्य चीज है, टेम्परेरी। फिर हमने पढ़ा अपने अज्ञानता के कारण मनुष्य हर वस्तु, अपना शरीर, घर, जमीन तथा संपत्ति के प्रति जो आकर्षण क्षणिक है, उसे स्थायी मानता है।
कि जितने भी चीजें इंक्लूडिंग मेरा शरीर, मेरे पति पत्नी पुत्र संपत्ति सब अस्थायी है, लेकिन माया के प्रभाव में आकर के उसे स्थायी मान बैठ जाता है। जीव जिस, ये देखिए इसके बाद में पढ़ा, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसी को श्रेष्ठ मानता है, हरि बोल, और एक विशेष प्रकार का संतोष प्राप्त करता है, चाहे वो सुअर का ही शरीर क्यों ना हो। सुअर को विष्टा ही खाता है, वह भी अपने में सुखी रहता है, सुअर विष्टा खा करके। ये किस कारण से है? प्रभुपाद जी ने कहा ये निम्न चेतना के कारण है। वही हमारी चेतना सुअर से विकसित है ना, तो हमारे मन में क्या आता है, अरे यार सुअर विष्टा खा रहा है, अरे हम अपने को कह रहे हैं ये विष्टा खा रहा है, लेकिन जो भगवान का परम भक्त कहता है कि जिसके पास धन है, सब कुछ है, सब पद है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करा तो तुम भी सुअर से बढ़ के नहीं हो। ये सत्यता है, इसको जानना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उदाहरण हमने पढ़ा था इंद्र का, माया के आवरण प्रभाव में बोगस होकर वह अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता। देखिए इससे बड़ी बात क्या है कि, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, शरीर को त्यागना नहीं चाहता, चाहे वो सुअर का शरीर हो या किसी चीज का। इंद्र का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि जबकि भगवान कहते हैं कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु को त्याग कर मेरे पास आओ। ये प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई भी शरीर हो, कैसा ही योनि हो, ब्रह्मांड 14 भुवन में हम किसी भी योनि में हो, सब में जन्म मृत्यु जरा व्याधि। फिर कहते हैं यद्यपि वह चिंता से सदैव ग्रस्त रहता है तो भी मूर्ख न पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के कुकृत्य कर्म करता है, जिससे वह अपने तथाकथित परिवार तथा समाज का पालन करते। यहाँ पर हमें क्या मिला? कर्म स्वभाव के साथ हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं उतना ही मिलेगा, लेकिन जीव सोचता है कि मैं अपने प्रयास से अपनी बीवी बच्चों को खुश करने के लिए कुकृत्य गलत कार्य कर करके धन कमाता है। तो कितना बड़ा अपराध है। जिसके लिए कमाता है उसको भी भोगना पड़ता है, और जो जैसे कुर उसको भी भोगना पड़ता है। फिर लास्ट में हमने पढ़ा, वह झूठे ही माया के द्वारा मोहित होकर अपनी पत्नी तथा छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे शब्दों से मुग्ध होता रहता है। उसको क्या बोलते हैं? गृह वेदी। जो कृष्ण को केंद्र में न रखकर बीवी बच्चे पति पत्नी संतान धन को ही केंद्र में रखता है, लेकिन हमें गृहस्थ बनना है जो कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करता है। यहाँ तक पढ़ा और उसके आगे हम लोग आज बढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 30 भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन, श्लोक नंबर 9। प्रभु ठीक है अजय प्रभु? हाँ प्रभु जी। नहीं, थैंक यू। हम लोग गृहेषु कुट धर्मेषु दुख तंत्रेषु अतंत्रितः कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुख मन्यते गृही, सुखवत मन्यते गृही। आसक्त गृहस्थ कूटनीति तथा राजनीति से पूर्ण अपने पारिवारिक जीवन में रहा आता है। वह सदैव दुखों का विस्तार करता हुआ, देखिए क्या वर्ड लिखता है, दुखों का विस्तार करता हुआ और इंद्र तृतीय कार्यों में नियंत्रित होकर अपने सारे दुख के फल को झेलने के लिए कर्म करता है। यदि वह इन दुखों को सफलतापूर्वक झेल लेता है तो वह अपने को सफल मानता है। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखा है। हम सोचते हैं भौतिक जगत में मेरे पास बहुत सारे कष्ट है और मैं अपने प्रयास से या मेरे प्रारब्ध इतने अच्छे हैं, मेरे सारे कष्ट को मैंने सोल्व कर लिया और सोचता कि दैट इज द बेस्ट अचीवमेंट। कहते मूर्खता है, मूर्खता है। तुम सोचते हो कि अपने प्रयासों से
वो वास्तव में अपने प्रयास नहीं है, क्योंकि इसे पिछले श्लोक में पढ़ा है, प्रारब्ध के अनुसार जो मिलता है वो मिलेगा ही, अगर वो नहीं मिलता उसके चलते कुकर्म करेंगे तो क्या है, उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन जिसके प्रारब्ध अच्छे हैं, उसने पुण्य कार्य किए हैं, सारी जितने भी प्रॉब्लम्स हो, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 सब मैंने सोल्व कर दिया। मैंने, कहते हैं ना बूढ़े में कई बार हम लोग जिनको भक्ति में नहीं रहते, भैया मैंने तो जीवन का आनंद ले लिया, पुत्र पत्र पुत्र धन सब कुछ देख लिया, उनको यहाँ पर भर्त्सना की गई होगी। अरे मुख्य असली कार्य तो किया ही नहीं। तो कितनी बड़ी बात लिखता है, दुखों का सफलतापूर्वक झेल लेता तो अपने को सफल मानता है। भगवत भगवान से प्रमाणित करते कि यह संसार कष्टों से पूर्ण नश्वर स्थान, इस जगत में व्यक्तिगत या पारिवारिक सामाजिक या राष्ट्रीय सुख का प्रश्न ही नहीं उठता। इसको अंडरलाइन करने, ये वास्तविक सुख है ही नहीं कि मैंने अपने पत्नी घर के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विदेशों में, पूरा अंतरराष्ट्र के लिए मैंने ये कार्य कर दिए। यदि कहीं सुख के नाम पर कुछ हो रहा है तो वह भी मोह है। और अगर हम सोचते हैं कि मैंने सारा कर दिया, अपने जीवन के सारी ड्यूटी पूरी कर दी, तो ये वास्तव में सुख नहीं, ये मोह है। इस जगत में सुख का अर्थ है दुख के फलों को सफलतापूर्वक झेलना। हरि बोल। यह जगत ऐसा बनाया गया कि जब तक कोई चतुर कूटनीति न हो, उसका जीवन सफल रहता है। वो भगवान का परम भक्त मानव समाज की बात छोड़ दे, निम्न पशुओं, पक्षियों तथा मधुमक्खियों का समाज तक भोजन से संभोग की शारीरिक अवस्था पूरी कर लेता है। हमने पढ़ा है 4 जो चीजें हैं, खाना, सोना, बच्चे उत्पन्न करना, अपनी सुरक्षा करना, ये तो इस 84 लाख योनियों में कोई हर जीव करता है। हर जीव, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक। मानव समाज में राष्ट्रीय स्तर पर या व्यक्ति स्तर पर स्पर्धा चलती है और इसमें सफल होने के प्रयास में सारा मानव समाज कूटनीति से भर भाग जाता है। किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि सारी कूटनीति तथा जीवन संघर्ष में सारी बुद्धि के होते हुए भी सारे वस्तुएं परमेश्वर की इच्छाओं पर क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। हरि बोल। काल रूपी भगवान उसे नष्ट कर देंगे। फलतः इस संसार में सुखी बनने के हमारे सारे प्रयास माया द्वारा छल मात्र है। अर्थे आपादिते गुवर्या गुर्वया हिंसया इत तथा चैतान पुष्णाति येषाम पोषेण शेष भुक्याति अध स्वयं। वह इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है और यद्यपि वह इसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाता है, किंतु स्वयं इस खरीदे भोजन का अल्पहंस ही ग्रहण करता है। इसलिए वह उन लोगों के लिए जिनके लिए उसने अवैध ढंग से धन कमाया था नरक जाता है। इतनी बड़ी बात लिख रहे हैं। भाग्य में लिखा नहीं है या कुकर्म के माध्यम से हमने धन कमाया, और जो कमाता उसमें से केवल अल्पंश ही ग्रहण कर पाता है। तो उस कुकर्म के लिए इतना धन कमाया, अल्प मात्रा में ग्रहण किया, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? नरक में उसको जाना पड़ता है। एक बंगला कहावत है, जिस व्यक्ति के लिए मैंने चोरी की वही मुझे चोर कहता है। हरि बोल। कि हम अपने परिवार के लिए, देश के लिए कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं कि जिसके लिए आप करोगे उसी से आप सुनोगे भी। ये तो सभी नॉर्मल बात है। जिन पारिवारिक सदस्यों के मन अनेक पाप कर्म करता है वे उससे कभी प्रसन्न नहीं रहती। मोहवश अनुरक्त व्यक्ति ऐसे पारिवारिक सदस्यों की सेवा करता है, किंतु इस सेवा से उसे जीवन की नारकीय अवस्था में प्रवेश करना होता है। उदाहरणार्थ, एक चोर अपने परिवार के पालन हेतु कोई वस्तु चुराता है, किंतु वह पकड़ा जाता है और बंदी बना लिया जाता है। यही सार है इस जगत का और समाज मैत्री तथा प्रेम के प्रति आसक्ति का। यद्यपि एक आसक्त पारिवारिक व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किसी न किसी तरह से धन कमाने में लगा रहता है, किंतु वह उतने से अधिक का भोग नहीं कर पाता जितना कि ऐसे पाप कर्म किए बिना रह सकते। देखिए, इसको नोट कर लेंगे, जितना कि ऐसे पाप कर्म किए बिना वह करता है, बिना पाप किए कर्म किए उतना ही भोगोगे जितना पाप कर्म करके तुम कमाते हो, बाकी यही पड़ा रह जाएगा। बल्कि उसके उल्टे हम क्या करते हैं? नरक जाने का रास्ता बना लेते हैं। 8 औंस 1 पाव खाने वाले मनुष्य को लंबे परिवार का पालन करना होता है और इसके लिए धन कमाना, किंतु उसे पेट भर खाने से अधिक कुछ नहीं मिलता
और कभी कभी तो उसे परिवार के झूठन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अनुचित साधनों से भी धन कमाकर वह स्वयं जीवन का आनंद नहीं उठा पाता। यही अवनात्मिका माया है जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कल। समाज, देश तथा समुदाय की भ्रामक सेवा की प्रक्रिया, भ्रामक सेवा की प्रक्रिया, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, सर्वत्र एक सरीखी है। यही सिद्धांत बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेताओं पर भी लागू होता है। कभी कभी ऐसा राष्ट्रीय नेता जिसकी देश सेवाएं महान होती है, अपने ही देशवासियों द्वारा मार दिया जाता है क्योंकि उसकी सेवाएं अनियमित होती है। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति अपने आश्रितों को इस मोहमयी सेवा से संतुष्ट नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, ये तो तुम्हारा कर्तव्य था, तुमने कौन सा बड़ा काम किया। सोचिए, जीवन में कोई आप किसी से खुश नहीं रह सकते हैं, कोई भी, यद्यपि वह इस सेवा से अलग नहीं हो सकता क्योंकि उसकी स्वाभाविक स्थिति ही सेवक है। स्वाभाविक दृष्टि, क्योंकि जीव की क्या है, सनातन उसका जो क्या है, क्या बोलते हैं, वृत्ति क्या है, सेवा करना। खाली हमें यह जानना सेवा किसकी करनी चाहिए, भगवान की, जो हम उनके दास हैं। स्वाभाविक दृष्टि से जीव परमेश्वर का अंश है, किंतु वह भूल जाता है कि उसे परम पुरुष की सेवा करनी है और वह अपना ध्यान अन्यों की सेवा की ओर मोड़ देता है। यह माया कहलाती है। अन्यों की सेवा करते हुए वह झूठे ही अपने को स्वामी मान बैठता है। परिवार का मुखिया अपने को परिवार का स्वामी मानता है अथवा राष्ट्र का नेता अपने को राष्ट्र का स्वामी मानता है, किंतु वास्तव में वह माया की सेवा करता है और माया की सेवा करने से वह धीरे धीरे नरक को जाता है। अतः व्यवहार चतुर मनुष्य को कृष्ण भक्ति तक पहुंचकर भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। वही बुद्धिमान व्यक्ति है, वही चतुर व्यक्ति है और अपना सारा जीवन, सारा धन, सारी बुद्धि, सारी बोलने की शक्ति उसी में लगा देनी चाहिए। जो कुछ भी है कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा के लिए है। अगर हम खुद भोगना चाहेंगे तो गीता में सिंपल क्या है, हम चोर कहलाएंगे, या चोर। ईशोपनिषद। हाँ माता जी, इन 2 श्लोकों में और भी जैसे आंख खोलने वाली बातें दी हुई है, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर। और माता जी हम नरक में जाते हैं। देखिए कितने, और अभी तो और आएगा, ये तो माता जी खाली स्टार्टिंग है। आप हम जो कैंटो 5 में जाएंगे ना, कैंटो 5 के 26वें अध्याय में कितने तरह के नरक होते हैं। यातना शरीर प्राप्त कर कितने कैसे कैसे कौन कैसे कुकर्म करता है तो कैसे कैसे नरक में जाना पड़ता है। 5वें कैंटो तक हम यही चीज में जाएंगे। 5वें कैंटो के 26 अध्याय में रोंगटे खड़े हो जाएंगे माता जी। इसीलिए हम कहते हैं हमारी आई ओपनर है और एक बार में नहीं होगा। इसीलिए हम लोग भागवतम में लगातार बार बार एक ही चीज को पढ़ना है, तभी कुछ बुद्धि में, चेतना में परिवर्तन आएगा। लगातार बार बार करना है, ये बहुत जरूरी है। प्रभु जी, परिवार के लिए इतने मरते हैं हम लोग, पर परिवार से हम लोग मिलेगा क्या? बात ही मिलता है। माता जी इसको भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, कर्तव्य क्या है इसको जानना, संबंध दुखों को सफलता पूर्वक झेल लेता है। हाँ। तो ये दुख को हम लोग झेलते हैं और कुछ नहीं, लगता है हम लोग बहुत सुखी हैं। बहुत सुखी है, हमने दुख को झेल लिया, हमने सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर, अरे भौतिक प्रॉब्लम सोल्व कर दिया। अरे मूर्ख, सोल्व क्या किया है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के क्या चक्कर से मुक्त हो गए क्या जो सोल्व कर लिया है? सोचिए कितना बढ़िया जवाब है। असली तो सोल्यूशन क्या है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त होना ही वास्तविक सोल्यूशन है। वो भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी किया है। वो तो ब्रह्म ज्योति में भी विलीन होने वाले करते हैं ज्ञानी, लेकिन जन्म मृत्यु के व्याधि के चक्कर से मुक्त हो कर करके भगवान की सेवा में लगना, अपने को मुक्त कर करके। और प्रभुपाद जी ने तो कहा कि ब्रह्म ज्योति में भी जो जाते हैं बहुत करोड़ों वर्ष तक बाद में उन्हें भी पुनः जमीन पे आना पड़ता है, या सॉरी भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो इसलिए कि वास्तविक मुक्ति क्या है? 3 गुणों से ऊपर निर्गुण भक्ति प्राप्त कर करके, निर्गुण अवस्था में आकर करके भगवान की भक्ति से जुड़ना, ये ज्ञानियों के लिए है। और भक्त क्या है, बचपन से ही भक्ति करता है वो तो, ठीक है ना। बहुत अच्छा जब बने, इतना सुंदर कृष्ण विज्ञान भागवतम भगवत गीता है। वार्तायाम लुप्यमानायाम
आरब्धयाम पुनः पुनः लोभ अभिभूतो निसत्व प्रार्थे कुरुते स्पृहाम। हरि बोल। जब उसे अपनी जीविका में असफलताएं हाथ लगती है तो वह बारंबार अपने को सुधारने का यत्न करता है। देखिए एक चीज में कर्म स्वभाव प्रारब्ध का एक को सफलता मिल जाती है वो बहुत खुश हो जाता है, और एक को क्या असफलताएं बार बार मिल लगती है, ये सब प्रारब्ध के अनुसार है। किंतु जब उसके सारे प्रयास असफल रहते हैं और वह विनष्ट हो जाता है तो अत्यंत लोभक वह अन्यों का धन स्वीकार करता है। हरि कुटुंब भरण अकल्पे मंद भाग्यो भी तो उद्यम श्रिया विहीन कृपणो ध्यायन स्वसिति मूढ़ धीय। जब वह अभागा अपने परिवार वालों के भरण पोषण में सफल होकर समस्त सौंदर्य से भीन हो जाता है तो वह सदैव लंबी लंबी आय भरता हुआ अपनी विफलता के विषय में सोचता है। देखिए ये बहुत बड़ी ज्ञान है जिनके समझ में हमारे प्रारब्ध में भौतिक धन यश नहीं है, कोई बात नहीं है, इनसे शिक्षा लेनी है। अरे मनुष्य शरीर तो मिला है, बहुत दुर्लभ है, इसका हम सदुपयोग करना है। खाली भौतिक भोग कर चले जाएंगे तो भी तो जन्म मृत्यु का चक्कर में पड़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, भगवान मेरे प्राप्त से जो मिला है, लेकिन तेरी भक्ति तो कर सकता हूं मैं, और ये भक्ति कर करके ये जो अभी कष्ट भोग रहा हूं और ये जन्म मृत्यु जाते चक्कर, इससे तो मुक्त हो सकता हूं भक्ति करके। वही तो असली ज्ञान है और वही तो असली कर्म है। एवं स्वभरम अकल्पम तत्कलत्र आदयो तथा न द्रियन्ते यथा पूर्वम की नाशा इव गोचरम। हरि बोल। उसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे उसी तरह पूर्ववत सम्मान नहीं प्रदान करते जिस तरह कंजूस किसान अपने वृद्ध तथा थके बैलों के साथ पूर्ववत व्यवहार नहीं करता। इससे बड़ी जीवन की कठिनता और क्या यहाँ पर कपिल भगवान बताएंगे कि इसमें देखिए हर पति पत्नी बच्चे का स्वार्थ रहता है, वो जब समय आता है तब वो उजागर होता है। वही जिसको आप सम्मान करते हैं, जब वो बेचारा उस लायक नहीं रह जाता है तो उसका व्यवहार उसके प्रति कैसे हो जाता है। जिस प्रकार किसान का बैल जब तक उसको हल जोतने के खेत जोतने के काम आता है तब तक तो ठीक है, जैसे ही बूढ़ा हो जाता है उसका व्यवहार उसकी नजर बदल जाती है। इसी युग में नहीं अपितु अनादि काल से, देखिए इस युग में नहीं अनादि काल से अपने परिवार में कोई भी ऐसे वृद्ध उसको नहीं चाहता जो कमाता नहीं। यहाँ तक कि वर्तमान युग में कुछ जातियों तथा राज्यों में बूढ़ों को विष दे दिया जाता है जिससे वे जितनी जल्दी हो सके मर जाए, और ये कहते हैं ज्ञान क्या देते हैं, अरे बेचारा इतना तड़फ रहा है या इसको शांति मिल जाएगी, अगर इसको जहर दे के मार देंगे तो कम से कम उसको कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा, ये तर्क देते हैं। कतिपय मानव भक्षी जातियों में बूढ़े बाबा को खेल खेल में मारकर उसके मांस की दावत दी जाती है। यहाँ पर उस किसान का उदाहरण दिया जो अपने उन बैड़े बैल को नहीं चाहता जिसने काम करना बंद कर दिया। इसी प्रकार से परिवार से संबद्ध व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है वो कमा नहीं सकता, उसे न तो उसकी पत्नी पुत्र पुत्रियां चाहते हैं नहीं परिजन, फलस्वरूप उसकी उपेक्षा होने लगती है। आदर करने की बात तो दूर ही रही, अतः यह लाभप्रद होगा कि वृद्धावस्था प्राप्त होने के पूर्व ही पारिवारिक संबंध तोड़ दिया जाए और भगवान की शरण ग्रहण की जाए। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को भगवान की सेवा में लगाते जिससे वे उसका भार अपने ऊपर ले सके, और इस तरह मनुष्य अपने स्वजनों से, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए कितनी बार मनुष्य को चाहिए अपने आप को भगवान की सेवा में लगा जिससे वे उसका भार अपने ऊपर ले सके। हरि बोल। जब हम भगवान को समर्पित हो जाएंगे तो हम लोगों ने अध्याय 28 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब वो ध्यान की अवस्था में आकर करके भगवान से जुड़ जाता है, भक्ति से जुड़ जाता है, आंख से आंसू आ जाते हैं, अपने शरीर की सूझबूझ नहीं होती है, उसका सारा भार स्वयं भगवान ले लेते हैं। इससे बड़ी इससे बड़ा और बताइए सत्य ज्ञान है और क्या हो सकता है। तत्तापि अजात निर्वेदो भ्रियमाण स्वयं भृते जरियो उपात वैरूप्य
मरणाभिमुख गृह। मूर्ख पारिवारिक व्यक्ति गृहस्थ जीवन से परांगमुख नहीं होता, यद्यपि अब उसका पालन उन लोगों द्वारा होता है जिन्हें पहले उसने पाला था। एक और बात है, अब तुम्हारा पालन उसके द्वारा होगा जिसको तुम कहते हो कि तुमने उनका पालन किया था। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप विकृत हो जाता है, वह मृत्यु की तैयारी करने लगता है। पारिवारिक आकर्षण इतना प्रबल होता है कि मनुष्य अपने वृद्धावस्था में अपने परिवार के सदस्यों उपेक्षित होकर भी परिवार के प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ता और वह घर में कुत्ते के समान रहा आता है। वैदिक जीवन शैली में मनुष्य को सुदृढ़ रहते हुए पारिवारिक जीवन का परित्याग करना होता था। अतः सलाह दी जाती है कि अधिक दुर्बल होने तथा भौतिक कार्य में अत्यधिक निराश होने के पहले, मरने के पूर्व एवं मरने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि गृहस्थ आश्रम त्याग कर जीवन के शेष दिन भगवान की सेवा में लगाए। अतः वैदिक शास्त्रों में आदेश दिया गया है कि जो ही 50 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, मनुष्य को चाहिए कि पारिवारिक जीवन त्याग कर जंगल में एकांत में रहे। अपने को पूरी तरह तैयार करने के बाद सन्यासी होकर वह प्रत्येक व्यक्ति को घर घर में आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान वितरित करे। लेकिन प्रभुपाद जी इतने कृपालु हैं, जंगल में जाना प्रैक्टिकल नहीं है। गृहस्थ जीवन में रह करके गृह को त्याग दो, घर में रह करके ही गृहस्थ जीवन को त्याग दो। इसका मतलब ये हुआ कि आप भौतिक कार्यों से निवृत्ति लेकर करके भगवान की भक्ति कीजिए। घर के भक्तों को, सब घर के सदस्यों को, सबको भगवान की भक्ति से जोड़िए। आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान वितरित करें, ये प्रचार के बारे में बोल रहे हैं। इससे हमारा सम्मान बना रहेगा। जो रहेगा फिर उनकी नजर हो जाए कि ये भगवान के भक्त हैं, ये दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ये देखिए सूक्ष्म ज्ञान प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से दे रहे हैं। आसते अवमतिया उपन्यस्तम गृहपाल इव आहरन आमयावी अप्रदीप्त अग्नि मंदाग्नयता अल्प आहरो अल्प चेष्टिता। हरि बोल। वह घर पर पालतू कुत्ते की भांति रह आता है और उसे जो भी उपेक्षा भाव से दिया जाता है उसे खाता है। अजीर्ण तथा मादग्नि जैसी अनेक प्रकार व्याधियों से ग्रस्त होकर कर वह केवल कुछ कौर भोजन करता है और अशक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता। मृत्यु के पूर्व मनुष्य को रुग्ण तथा अशक्त होना पड़ता है और जब उसके परिवार के लोग उसकी उपेक्षा करते हैं तो उसकी स्थिति एक कुत्ते से भी बदतर हो जाती है, क्योंकि उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः वैदिक साहित्य का आदेश है कि ऐसे दयनीय स्थिति प्राप्त होने के पूर्व मनुष्य घर त्याग दे और अपने परिवार से दूर मरे। यदि मनुष्य घर छोड़कर परिवार वालों की जानकारी के बिना मरता है तो इसे शानदार मृत्यु कहते हैं। किंतु परिवार से आसक्त व्यक्ति चाहता है कि उसके मरने के बाद भी परिवार वाले उसे एक विशाल जुलूस शव यात्रा में ले जाए। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हरि बोल। देखिए मरते तक भी बोलते हैं कि देख मेरी यात्रा अहियां होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। देखिए कितनी यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, शव यात्रा में ले जाए, सोने की या चांदी की घंटी लगा दिया जाए, मन क्या क्या है, भले वो उसे न देख पाए। हरि बोल। भले ही वह उसे देख पाए। इस प्रकार यह जाने बिना कि जब वह अपना शरीर छोड़ता है तो अगले जन्म में उसे कहाँ जाना होगा वह प्रसन्न रहता है। ये कहते हैं माया का प्रभाव, अज्ञानता, ये गृह मेधी के ये लक्षण है। वायु न उत्क्रम तोतार कफ संरुद्ध नाडिक काश श्वास कृत आयास कंठे घूर घुरायति। हरि बोल। उस रुग्ण अवस्था में भीतर से वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती है, उसकी ग्रंथियां कफ से सट जाती है, उससे सांस लेने में कठिनाई होती है और गले के भीतर से घुर की आवाज निकलती है। देखिए ये किनके लिए है? हम लोगों को बिल्कुल नहीं घबरा। ये सब क्या गृह मेधियों के लिए है, समझे कि नहीं? जो भगवान का भक्त होता है ये सब चीज में दिमाग ही नहीं लगाता, उसकी तो सारी चेतना केवल कृष्ण में लगी रहती है। क्योंकि हमने पढ़ा भगवान का भक्त अपने शरीर से ऊपर हो जाता है। उसकी जो चेतना है वो शरीर, परिवार, धन संपत्ति और
पोजीशन से वो ऊपर होता है, उसके प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं होता है। हम पढ़ेंगे तीर्थ महाराज जो थे कैंसर से वो सफर कर रहे थे। आप विश्वास कीजिएगा, उनकी आप बायोग्राफी पढ़ लेंगे तो रोना आ जाएगा, रो देंगे हम। वो कहते थे एक एक जितना मेरे को कष्ट हो रहा है उतना ही मेरी कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ती जा रही है, उतना ही मैं पा रहा हूं, देख रहा हूं कि कृष्ण मेरे नजदीक है। रो देंगे इतना, माने जो भक्त धीरे धीरे भक्ति में आ जाता है ना, उसको भौतिक शरीर कष्ट अनुभव ही नहीं होता है, वो शरीर से ऊपर। प्रभु जी, रामसुख दास जी का भी तो एक उदाहरण है। हरि बोल, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। हाँ। सर यस, बहुत सही बात कहा, एकदम सही सही एग्जाम्पल दिया माता जी ने। उस रुग्ण अवस्था में भीतर से वायु कारण गुरगुर की आवाज निकलती है। हरि बोल। नेक्स्ट, श्यान परिसोचत थी परिसोचत भी परिवित स्व बंधु भी वाच्य मानो अपि न ब्रूते काल पास वशम गत। हरि बोल। इस प्रकार वह मृत्यु के पास में बंध कर लेट जाता है, विलाप करते उसके मित्र संबंधी उसे घेर लेते हैं और उन सबसे बोलने की इच्छा करते हुए भी वह बोल नहीं पाता, क्योंकि वह काल के वश में रहता है। जब मनुष्य मृत्यु से यहाँ पर होता है तो उसके संबंधी शिष्टाचारवश उसके पास आते हैं। और कभी कभी मरने वाले व्यक्ति को अरे मेरे पिता, अरे मेरे मित्र, अरे मेरे पति संबोधित करके जोर जोर से रोते चिल्लाते हैं। उस दयनीय अवस्था में मरने वाला व्यक्ति उनसे बोलना चाहता है और अपनी इच्छाएं व्यक्त करना चाहता है, किंतु वह काल अर्थात मृत्यु के वश में रहता है, अतः अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता। इससे उसे अकल्पनीय पीड़ा होती है। वह पहले से रुग्ण होने के कारण पीड़ामयी अवस्था में रहता है और उसकी ग्रंथियां तथा गला कब से अवरुद्ध रहते हैं। वह पहले से विकट स्थिति में रहता है और जब उसे उसके संबंधी पुकारते हैं तो उसका शोक बढ़ जाता है। देखिए कितनी डीप बात यहाँ लिखा है। 2 मिनट खाली हम डिस्कस करें। हम जब भक्ति करेंगे मरने के पहले हमें अपने को तैयार करना है और अपने सराउंडिंग्स को तैयार करना है कि जब मेरे प्राण निकलने लगे हरि नाम का कीर्तन होना चाहिए, हरि नाम का कीर्तन होना चाहिए, गुरु आचार्य का दर्शन होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। तो उस अदर रोएंगे तो हमारी चेतना आसक्ति के संग हम शरीर को त्यागेंगे और अगला जन्म उसी आसक्ति को लेकर के हम, और उसी समय यदि चारों तरफ हरि नाम का कीर्तन होता रहेगा, भजन होता रहेगा, तो हमारी चेतना कृष्णमय है। एक एक चीज, आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग, दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ डाइंग। वी हैव टू लर्न आर्ट ऑफ डाइंग आल्सो। एवं कुटुंब भरणे व्यापृत आत्मा अजितो इंद्रिय म्रियते रुदताम श्वानाम उरु वेदनया अस्तधि। इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वह अपने रोते कुड़ी को देखता हुआ अत्यंत शोक में मरता है, वही चिंता को लेकर मरता है और उसी तरह का फिर उसे अगला जन्म भी मिलता है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में असह्य पीड़ा सहित किंतु चेतना सहित होकर मरता है। भगवद गीता में कहा गया मृत्यु के मनुष्य उन्हीं विचारों में लिप्त रहता है जिसका उसके जीवन भर अनुसरण किया है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर अपने परिवार के भरण पोषण और कुछ देखिए और कुछ न सोचा हो, उसके अंतिम विचारों में पारिवारिक बातें ही रहेगी। इसलिए हमारी चेतना को परिवर्तन लाना है, कृष्णमय चेतना को बनाना है। ऐसा नहीं कि मृत्यु के समय अभी से करते रहेंगे तभी तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम होगा। सामान्य व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक है। सामान्य व्यक्ति अपने भाग्य को नहीं जानता है, वह केवल परिवार का भरण पोषण करता रहता है। अंतिम अवस्था में किसी को संतोष नहीं होता कि उनके परिवार की आर्थिक दशा कैसी सुधारी। हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि मैंने यथेष्ट सेवा नहीं की। परिवार के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण वह अपने इंद्रियों को वश में करने तथा अपनी आध्यात्मिक चेतना सुधारने के मुख्य कर्तव्य को भूल जाता है। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। हमको अपनी आध्यात्मिक चेतना को सुधारना है। पहला जो प्रश्न करती है देवती माता,
कपिल भगवान से कि मेरी जो कलुषित चेतना है उसको क्या किया जाए। तो उसके लिए कहती है कि तुम्हें अपनी चेतना को सुधारना होगा। क्या करना होगा? भगवान की भक्ति। कैसे करनी होगी? स्वरूप सदगुरुओं का संग करके ही भक्ति करनी। कभी कभी मरने वाला व्यक्ति परिवार का भार अपने पुत्र या अन्य संबंधी को सौंपते हुए कहता है, मैं तो जा रहा हूं, किंतु तुम परिवार को देखना। वह यह नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है। हरि बोल। किंतु मृत्यु के समय भी वह चिंता करता रहता है कि उससे परिवार का निर्वाह किस तरह होगा। कभी कभी देखा जाता है कि मरने वाला व्यक्ति वैद्य से कुछ ही वर्षों तक आयु बढ़ाने की याचना करता है, जिससे वह परिवार भरण के लिए प्रारंभ की गई अपनी योजना पूरी कर सके। लेकिन चाणक्य ने कहा कि करोड़ों डॉलर खर्चा करने के बाद भी एक पल आप नहीं खरीद सकते। हमने अभी पढ़ा है प्रभुपाद जी के साथ, बद्ध जीव की यही व्याधियां हैं। वह अपने वास्तविक कार्य कृष्ण भक्ति को भूल जाता है और अपने परिवार के जीवन निर्वाह की योजना में ही लगा रहता है। यद्यपि वह एक एक करके अपना परिवार बदलता रहता है, एक एक करके इस जन्म में इस परिवार में, दूसरे जन्म में दूसरे परिवार में, इसी चक्कर चलता रहता है जो गृह में भी होता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान भले ही इस जन्म में मेरी भक्ति कंप्लीट नहीं हो, गीता के 6वें अध्याय में 41वें में भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है। जिसकी भक्ति अधूरी भी रहती है उसको भक्ति करने का सुअवसर प्रदान दिया जाता है। या तो गोस्वामी के घर में जन्म देते हैं या उस धनवान व्यक्ति के घर में जन्म देते हैं जिसके अंदर में धन का उपयोग सदुपयोग होता है, भगवान की भक्ति में लगता है। जो गोस्वामी के घर में जन्म लेता है बचपन से ही वो भक्ति करता है। ये भगवान की भक्ति की कृपा है। अदरवाइज फिर पता नहीं है कि मनुष्य की योनि मिलेगी कि नहीं। पहली तो ये बात है, पशु की योनि, कुछ योनि में जन्म लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो ये देखिए कपिल भगवान देवहूति माता के माध्यम से हम बद्रीजियों को जीवन की इस कटु सत्यता के बारे में बता रहे हैं। ये चीजें माया इतनी प्रबल है, हम लोग रोज पढ़ेंगे सोचेंगे कि ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन ज्ञान का रियलाइजेशन जीवन में उतारना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए बार बार लगातार हमें भक्तों के संग में रह करके इस बात की चर्चा करेंगे तो गारंटी है, नोट करके रखेंगे, 100% गारंटी है। ये नहीं है कि आश्वासन है, ये सत्यता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, चेतना में परिवर्तन आएगा। और अभी आ भी रहा है। पहली कैसी चेतना थी, अभी कैसे, और जितना और पढ़ेंगे हम लोग क्या होगा, इस भौतिक जगत में रहते हुए जीवन की कटु सत्यता को ध्यान में रखते हुए भौतिक जगत के उतार चढ़ाव लाभ हानि से हम लोग क्या हो जाएंगे, इनडिफरेंट हो जाएंगे, न्यूट्रल, कोई असर नहीं आएगा। देखिए ऐसे तो मान नहीं है कि आएगा, लेकिन बहुत परिवर्तन आएगा। मन लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ भी नहीं। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग डिस्कस करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम मधुमिता माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। अजय प्रभु कोई भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम मधु। अजय प्रभु कोई भी अनाउंसमेंट है? नहीं प्रभु, अनाउंसमेंट कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा, फिर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना? हरे कृष्णा। बस खाली वो अजय प्रभु ने हम लोग को जो बताया था कि 4 तारीख को, सबको याद है ना, राधा रानी माता जी के चरण के दर्शन होंगे, भूलिएगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात की, साल में उसी दिन दर्शन होते हैं, क्यों प्रभु है? तो ये इस अवसर को नहीं खोना। हरे कितना बजे शुरू होगा दर्शन चरण का प्रभु जी? सुबह ही हो जाएंगे माता जी, सूर्य से दर्शन आरती से हो जाएगी। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत 12 बजे तक सबको व्रत रखना है, ये याद रखेंगे प्लीज, कोई भूलेगा नहीं। वो हमारे श्री संगीता राधे देवी माता जी सबको याद दिला देती है कब फास्टिंग है, कब क्या है? तो अच्छे से ध्यान रखिएगा सब लोग। हरि बोल। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो विराम करते हैं, फिर हरि बोल। हरे